दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ओम बिरला ने अपनी कुर्सी फंसा ली। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि ओम बिरला मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सदन नहीं आने वाले हैं और बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी है। आप कहीं नहीं जाइएगा, चंद मिनट का वीडियो है, आप वीडियो पर बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ओम बिरला अभी 3-4 रोज पहले सदन में बड़ी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को हमने रोका, बजट का भाषण नहीं देने दिया, उनको नहीं आने दिया, रिक्वेस्ट करके आग्रह करके उनको रोका कि विपक्षी सांसद का मुझे इनपुट प्राप्त था कि विपक्षी सांसद, वो भी महिला सांसद, प्रधानमंत्री पर फिजिकल अटैक करने वाली थी, जिस वजह से हमने देखते हुए प्रधानमंत्री जी को आगाह करके उनको बजट सेशन का भाषण नहीं देने दिया, उनको नहीं आने दिया सदन में। ये बात उन्होंने विपक्षी सांसदों पर आरोप ओम बिरला लगाए थे। और वही प्रधानमंत्री का एक रोज बाद आपका राज्यसभा में भाषण होता है 97 मिनट का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के लिए जमीन तैयार करने की बात कह रहे थे और कांग्रेस पर कबर खोदने की बात कह रहे थे कि कांग्रेस में 2 किलो गाली रोज खाता हूं, यही सेहत का राज है। बहुत कुछ प्रधानमंत्री बोले थे, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि पीछे मैंने वीडियो में वो बता रखा है। लेकिन अब बात यह होगी कि सीरियस लिया अपोजिशन, विपक्ष लिया, और विपक्ष पूरी तरह से अभी गोलबंद है। और खबर यह है दोस्तों कि 118 विधायकों ने हस्ताक्षर कर दिया है उस अविश्वास प्रस्ताव के लेटर पर, और 118 सांसदों का हस्ताक्षर है विपक्ष का। और वो कल लोकसभा जो सदन के सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ वो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है। इसमें ममता बनर्जी ने 3 दिन का वक्त लिया है। 3 दिन वो ओम बिरला को वक्त अपने तरफ से ममता बनर्जी ने दिया है कि अगर ओम बिरला इस पर अपनी गलती मान लेते हैं, आकर के कहते हैं तो समर्थन करेंगे, नहीं तो ममता बनर्जी के पास भी कोई विकल्प नहीं है, वो विपक्ष के साथ ही खड़ी होंगी। क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बीजेपी से ही उनको चुनाव लड़ना है बंगाल में, तो ममता बनर्जी कहीं बाहर नहीं जा सकती है। ममता बनर्जी को भी विपक्ष का साथ देना है, अगेंस्ट जाकर के वोटिंग करना उनकी मजबूरी भी है। लेकिन उन्होंने फिलहाल 3 दिन का वक्त दे रखा है ओम बिरला को कि ओम बिरला इस डैमेज को कंट्रोल करें, इस पर आकर के ये कहें कि विपक्ष बोले या प्रधानमंत्री से बुलवाएं कि प्रधानमंत्री खुद ओम बिरला से आग्रह करे कि विपक्ष को आप बोलने दिया जाए। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने पहले कहा था सदन में कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए, विपक्ष को बोलने देना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि आप विपक्ष के नेता की आवाज को दबाइए नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने पहले किया था सदन में, तो वो परिपाटी को कायम क्या मोदी रख पाएंगे? मोदी इस तरह की बात आकर के सदन में कह सकते हैं। अगर कहते हैं तो शायद ओम बिरला, लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी हैं, उनको बोलने का या विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका मिलता है तो शायद हो सकता है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव विड्रॉ विपक्ष कर सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन कल जब नोटिस दिया गया उससे पहले बीजेपी पर कल दिन भर मगजमारी की और किसी भी तरह कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को समझाने की कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस न दिया जाए। लेकिन विपक्ष एकदम अपने तेवर में था। विपक्ष किसी भी सूरत में इसे विड्रॉ करना नहीं चाहता था। विपक्ष ने कल नोटिस सेक्रेटरी के यहाँ दे दिया। अब खबर निकल करके तब से ये आ रही है कि ओम बिरला अब 14 दिन बाद इस पर वोटिंग होगी, कार्रवाई होगी। तो ओम बिरला 14 दिन तक सदन में आने वाले नहीं है, क्योंकि ओम बिरला भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। और उसकी वजह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चापलूसी है, सत्ता पक्ष की चापलूसी, प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी। प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति में ओम बिरला इस कदर डूब गए कि उन्होंने न्यूट्रल पद जो होता है स्पीकर का, जिनके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर मायने रखता है, उस गरिमा को ओम बिरला ने खराब किया है, जिसका अब उनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने जा रहा है 14 दिन के बाद।
और बताया ये जा रहा है कि ओम बिरला इस बीच में 14 दिन तक सदन में आने वाले नहीं है, जबकि बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी है। कल पूरे दिन विपक्षी नेताओं से बीजेपी के नेताओं की बात होते रही, लेकिन इस पर कहीं मामला बनते नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करती है, क्योंकि अभी 14 दिन का 13 दिन का वक्त बीजेपी के पास बचा है। इन 13 दिनों में बीजेपी ऐसी क्या करती है। और सबसे बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है। इस बार की सदन में इस बार 301 302 सांसद नरेंद्र मोदी के पास नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा लेंगे, बहुमत जुटा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैसाखी पर ही टंगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके जो राइट और लेफ्ट हैं, नायडू और नीतीश, तो ये इनका साथ इसमें देते हैं कि नहीं देते हैं। और भी पार्टियां जो इनके साथ, छोटी छोटी पार्टियां जैसे जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, ये सारी पार्टियां भी क्या करती हैं। और अभी तक की स्थिति जो निकल करके दोस्तों सामने आ रही है, इसमें विपक्ष मतलब पूरी तरह से सबका समर्थन राहुल गांधी के साथ है और ओम बिरला की कुर्सी फंसते दिख रही है। तो अब देखना यही होगा, क्योंकि इस पर जो कुछ भी होगा तो अब के 13 दिन बाद ही होगा। तो 13 दिन बाद आखिर क्या होने जा रहा है सदन में, क्या ओम बिरला बड़ी बेआबरू होकर के कूचे से बाहर निकलने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि और इस जमीन को तैयार करने वाले ओम बिरला कैसे 12 साल से लगभग स्पीकर हैं संसद में, और वो इस गरिमा का हमेशा तार तार करते रहे। न्यूट्रल पद होता है स्पीकर का, जिनके लिए दोनों पक्ष बराबर होता है, समान नजर से देखना होता है। वैसे में लगातार ये विपक्षी नेताओं की आवाज दबाते रहते थे, टोका टोकी करते रहते थे, बोलने नहीं देते थे। यहाँ राहुल गांधी इस बार की जो विंटर सेशन चल रहा है, लगातार बोलने के लिए खड़े होते रहे, लेकिन राहुल गांधी को बोलने ओम बिरला ने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं पानी सर के ऊपर से गुजरा, जिसके बाद से विपक्ष को ये कार्रवाई करनी पड़ी, ये स्टेप उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ ओम बिरला दोनों ने अपनी भारी बेइज्जती ओम बिरला ने करा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की भी बेइज्जती बिरला से कम नहीं हो रही है, और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ओम बिरला है, लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में, जिनके चलते प्रधानमंत्री मोदी की भी भारी फजीहत हो रही है। अब दोस्तों जब वोटिंग होगा संसद के अंदर, तो ऐसे में तो सरकार का भी एक बार से तो बहुमत देखा जाएगा ना। ये वोटिंग को दोनों नजर से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं होगा, एक तरफ से तो सरकार भी मतलब नो कॉन्फिडेंस में आने वाली है ना। क्योंकि अगर इन सरकार के साथ कुछ पार्टियां जो है सहयोगी पार्टियां, वो पार्टियां अगर जाकर के ओम बिरला के मैटर पर कहीं विपक्ष के साथ वोटिंग कर देती है, तो सरकार भी तो नो कॉन्फिडेंस में सरकार भी तो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ओम बिरला ने अपनी इस हरकत के चलते प्रधानमंत्री मोदी की भी कुर्सी को फंसा दिया है। अपने तो फंस ही गए हैं, और उसी का ये परिणाम है कि सामने निकल करके खबर जो आ रही है कि ओम बिरला अगले 14 दिन 13 दिन तक अब सदन नहीं आने वाले हैं। दोस्तों बहुत बड़ी ये खबर थी। ओम बिरला पक्षपातपूर्ण रवैया स्पीकर के पद पर रहते हुए लगातार 11 वर्षों से दिखाते रहे पक्षपातपूर्ण रवैया, और अब जब कुर्सी फंस गई तो सदन आना छोड़ दिए। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, ओम बिरला के विरुद्ध विपक्ष की जो कार्रवाई है वो तर्कसंगत है, सही है कि गलत है? इस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर दोस्तों दीजिए, क्योंकि ओम बिरला की कुर्सी तो खतरे में है ही, प्रधानमंत्री की भारी मुसीबत बढ़ाया है ओम बिरला ने। और इस डैमेज को क्या बीजेपी कंट्रोल कर पाएगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।